एक समय की बात है। एक बार एक मेंढक और उसकी पत्नी मेंढकी कुएं के अंदर पानी में खेल रहे थे। तभी कुएं पर एक पनिहारी आती है और उसने पानी अपनी मटकी में भरा और अपने घर चली गई। परंतु क्या हुआ कि उसकी मटकी में मेंढक और मेंढकी दोनों आ गए। अब मेंढकी का स्वभाव था कि वह हमेशा गणेश जी महाराज की पूजा पाठ किया करती थी, गणेश जी महाराज की आरती गाया करती थी। सुबह शाम जब भी उसे समय मिलता, जब भी उसे कठिन समय होता, तब ही वह गणेश जी महाराज का नाम लेना शुरू कर देती और हमेशा बोलती कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लेकिन उसके इस स्वभाव से मेंढक को बड़ा गुस्सा आता था। वह हमेशा कहता कि हमेशा उस सूंड वाले व्यक्ति का नाम क्यों लेती हो, मेरा नाम तो कभी नहीं लेती हो। इस बात पर दोनों में कभी कभी खूब जमकर झगड़ा होता। अब क्या हुआ कि जो पनहारी उसने अपनी मटकी में पानी भरकर अपने घर ले गई थी, उस पानी के साथ में वह दोनों मेंढक मेंढकी भी उस मटकी के अंदर आ गए और वह पनिहारी अपने घर जाकर चूल्हे पर गर्म पानी करने के लिए रख देती है। तो उस पानी को किसी गर्म बर्तन में पलट देती है और उसे गर्म करने के लिए आग पर रख देती है। अब जैसे जैसे आग की तपन बढ़ती है तो मेंढक अपनी पत्नी से कहता है कि मेंढकी मैं तो जल रहा हूँ नीचे से। तो वह कहती है कि अच्छा मैं तो नहीं जल रही हूँ। अच्छा नहीं, तू क्यों नहीं जल रही है, मुझे तो नीचे से खूब तपन लग रही है। तब मेंढकी तो फिर गणेश जी महाराज का नाम लेना शुरू कर देती है और कहती है कि जय गणेश देवा जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मेंढक फिर थोड़ी देर इंतजार करता है, फिर बोलता है कि मेंढकी मैं तो जल रहा हूँ। तो मेंढकी कहती है मैं तो नहीं जल रही हूँ, चलो आप ऐसा करो कि मेरी जगह पे आ जाओ, मैं आपकी जगह पर आ जाती हूँ। तो मेंढक कहता है ठीक है। मेंढकी फिर मेंढक की जगह आ जाती है और फिर गणेश जी महाराज की आरती गाना शुरू कर देती है कि जय गणेश देवा जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मेंढक फिर कहता है कि अरे मेंढकी मैं तो फिर जलने लग गया। तो मेंढकी कहती है कि पता नहीं तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, तुम बार बार जलने लग जाते हो, मैं तो नहीं जल रही हूँ। तुम ऐसा करो कि गणेश जी महाराज का नाम लेना शुरू कर दो, क्योंकि नाम लेने से मेरे नीचे तो बिल्कुल भी आग की तपन नहीं हो रही है। तो वह कहता है कि मैं तो नहीं लूँगा उस सूंड वाले का नाम, तू ही उसका नाम ले ले। फिर मेंढकी कहती है कि मत लो, तुम्हारी मर्जी, मैं तो मेरे गणेश जी महाराज को हमेशा याद करती हूँ, उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो उनका नाम जरूर लूँगी। और ऐसा बोलकर फिर वह दोबारा गणेश जी महाराज की आरती गाना शुरू कर देती है कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मेंढक को फिर एहसास होने लगता है कि शायद मेंढकी गणेश जी महाराज की आरती बोल रही है, इसी कारण मेंढकी को आग का कोई असर नहीं हो रहा है
और मैं गणेश जी महाराज का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मुझे जलन हो रही है। तो वह भी क्या करता है कि मेंढक भी अब गणेश जी महाराज का नाम लेना शुरू कर देता है। अब दोनों जने मटकी के अंदर गणेश जी महाराज की आरती बोलना शुरू कर देते हैं। यह सब गणेश जी महाराज आराम से बैठे बैठे सुन रहे थे। तब गणेश जी महाराज ने सोचा कि अब मेंढक को एहसास हो गया कि मेंढकी मेरी पूजा आराधना करती थी, इसी के कारण उसे कोई परेशानी नहीं हो रही है। तब गणेश जी महाराज को उन दोनों पर दया आ जाती है। तब गणेश जी महाराज एक बछड़े के रूप धारण करके वहां आते हैं और उस बर्तन को लात मारकर गिरा देते हैं, जिससे बर्तन टूट जाता है और सारा पानी बिखर जाता है। पानी बिखरने के साथ दोनों मेंढक और मेंढकी बाहर आ जाते हैं और पास ही के कुएं में कूद जाते हैं, जिससे दोनों जलने से बच जाते हैं। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस मेंढक मेंढकी पर कृपा करी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, आपकी पूजा पाठ करने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।